अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हमारा कोई क्वेश्चन है वह प्रश्नवाचक में है और नहीं में है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका होता है डू या डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद प्लस नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि नॉट मतलब होता है नहीं, इसीलिए हम लोग लगाए हैं नॉट। इस एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं। हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या रोशनी क्रिकेट नहीं खेलती है? क्या रोशनी क्रिकेट नहीं खेलती है? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ क्या रोशनी क्रिकेट नहीं खेलती है, यानी हमें पता चल गया कि यह एक वचन है। तो एक वचन कर्ता के साथ सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, क्या की जगह पे डज लगाएंगे। लिखेंगे डज। उसके बाद कर्ता है रोशनी, तो रोशनी ROSHANI, डज रोशनी। अब रोशनी इसलिए आर कैपिटल लिखा कि किसी भी का नाम होता है तो इसका पहला लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो हम लोगों ने डज रोशनी, इसके बाद नॉट प्ले द क्रिकेट। हमने क्या लिखा, डज रोशनी नॉट प्ले द क्रिकेट। एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम है यानी वी है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो डू वी नॉट पढ़ने का रीड, तो डू वी नॉट रीड इंग्लिश। डू वी नॉट रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं लगा के और उसको नोट करेंगे अपने अपने कॉपी पर। पहला, क्या वे घर नहीं जाते हैं? क्या तुम नहीं सोते हो? बस ये दो स्ट्रक्चर है, दो है ट्रांसलेट, इसकी आप लोग इंग्लिश करके दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम पहले लिख देते हैं।
सबसे पहले WH फैमिली होता है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने लिखा WH फैमिली, यानी कि WH फैमिली। तो आप लोग के मन में आया होगा कि WH फैमिली क्या होते हैं या किसे WH फैमिली कहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, जब हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आए, जब हमारे वाक्य में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आए, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, तो उसे ही हम लोग WH फैमिली कहते हैं। एक बार रिपीट फिर से कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कब, कहाँ, कैसे, कब, क्यों अगर वाक्य के बीच में आए तो उसी को ही WH फैमिली कहते हैं। और सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी भी लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग और अधिक इसको देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा, वह क्यों रोती है, क्यों रोती है। हमने लिखा वह क्यों रोती है, तो बिल्कुल अभी हमने बताया कि अगर वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों बीच में आए तो सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो लगेगा उसको लगाएंगे। तो हमें मालूम है कि लिखा हुआ है वह क्यों रोती है, यानी वह क्यों रोती है, तो इसका मतलब बात हो रही है लड़की की। तो लेकिन सबसे पहले क्या है, क्यों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, वाई। अब वाई के हमने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा, WH फैमिली हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, डू या डज लगाएंगे। तो एक वचन है इसीलिए लगाएंगे डज। तो वाई डज, लड़की के लिए क्या लगता है, सी लगता है, तो सी लगाएंगे, डज सी। रोने की इंग्लिश होती है क्राई, या वीप भी होता है, वीप मतलब भी रोना, क्राई मतलब भी रोना। तो हमने लिखा वाई डज सी क्राई, वह क्यों रोती है। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा वे विद्यालय कहाँ जाते हैं, वे विद्यालय कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले बीच में क्या आया, कहाँ। हमारा प्रश्न चिन्ह क्या हो, कहाँ जाते हैं। प्रश्न कोई हमसे पूछ रहा है कि वे विद्यालय कहाँ जाते हैं। तो अब कहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ नाम बताना कि वहाँ जाते हैं। अब वहाँ कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर, WHERE, वेयर। अब वेयर हो गया, उसके बाद वे, हमारा जो करता है क्या, वे है। अब वे एक वचन नहीं बहुवचन है, इसलिए हम लोग लगाएंगे डू। तो वेयर डू। अब दे की इंग्लिश वे, तो वेयर डू दे, वेयर डू दे। जाने का गो, तो वेयर डू दे गो टू। विद्यालय का स्कूल, SCH
डबल ओ, हमारा ट्रांसलेट बनकर तैयार हो गया। वेयर डू दे गो टू स्कूल, बस यही हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब इसका भी कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग स्वयं लगाइएगा। जैसे हमने लिखा वे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं। वह बाजार कहाँ जाता है। दो ट्रांसलेट है, ये आप लोग स्वयं लगाकर कमेंट में जरूर शेयर करेंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7355536266। आप इस पर कोई भी डाउट हो तो आप इस पर मैसेज जरूर कर सकते हैं और हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे डबल इंटरोगेटिव था उसी तरह से डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा। फर्क क्या है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं जिससे आप लोग को और अधिक बेहतर समझ में आए। एग्जाम्पल, हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते, हम हिंदी क्यों नहीं, हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो हम एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आया है क्यों, बीच में बसवाची चिन्ह क्या आया है क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, तो वाई। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हम, यानी वी हमारा बहुवचन रहता है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वाई डू वी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो नॉट। वाई डू वी नॉट। अब क्या नहीं पढ़ने का, रीड। वाई डू वी नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ते, हिंदी। हिंदी। वाई डू वी नॉट रीड हिंदी। हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, निशा क्या खाती है, क्या नहीं खाती है। निशा क्या नहीं खाती है। निशा क्या नहीं खाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट
क्योंकि व्हाट इंग्लिश ही होती है क्या। व्हाट निशा हमारा एक वचन है तो डज लगाएंगे, व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा निशा, व्हाट डज निशा नॉट खाने का ईट। बस व्हाट डज निशा नॉट ईट, निशा क्या नहीं खाती है। उसके बाद दो और लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से कीजिएगा। रोहन रोहन पढ़ाई क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। रोहन पढ़ाई क्यों नहीं करता है। वे विद्यालय कब नहीं जाते, कब नहीं जाते हैं। वे विद्यालय कब नहीं जाते हैं। बस आज हमारा प्रेजेंट का जो था इंडेफिनिट का पूरा खत्म हो गया है। कल हम लोग इसी वक्त फिर से पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक यू।